गलत बात है, ये अफवाह है। कुछ लोग हैं भाजपा वाले भी घूम घूम के बोल रहे हैं। आप लोग इनको सबको मालूम हो गया कि इस बार पिंटू भाई चुनाव जीत रहे हैं इस बार, इसलिए भाजपा वाले भी हम लोग के कार्यकर्ता से या वोटरों से घूम घूम के बोल रहे हैं कि आप लोग आरजेडी को वोट दो, क्योंकि इनको समझ में आ गया। मुस्लिम समाज के बीच जाके बोला जा रहा है कि आरजेडी जाके हम लोग के वोटरों को टार्चर किया जा रहा है कि आप लोग आरजेडी को वोट दे दो, भाजपा को नहीं दे रहे हो तो आरजेडी को दे दो। इनको खूब समझ में आ रहा है। इस बार पिंटू भैया को चुनाव जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पूर्व बहुमत से एकदम हम लोग अल्पसंख्यक समाज लगा हुआ है, चाहे छाता के लोग हों, चाहे करारी के लोग हों, चाहे डुमरी प्रखंड के लोग लगे, तमाम गांव के 400 के करीब गांव है, जैसे कुल्हाड़ियाँ हुआ, सरैया हुआ, छाता हुआ, करारी हुआ, डुमरी हुआ, मंसूरपुर हुआ। और इस बार बीएसपी रामगढ़ी नहीं बिहार में भी जगह बनाएगी। बिहार में बना लेगी? तो यहाँ पर रामगढ़ तो पिछले बार जीती थी, हरा दिए थे। तो हरा दिए थे, लेकिन इस बार इतना वोट जनता देगी, इतना वोट देगी कि अब हराने की बात यहाँ इतना मार्जिन हो जाए, बहुत मार्जिन होगा। यहाँ लड़ाई ही नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। धन्ना सेठों से, बाहुबलियों से लड़ाई है। धन्ना सेठों से लड़ाई है तो यहाँ पे जनता लड़ रही है लड़ाई। एक तरफ धन्ना सेठ है तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक रुपए माँ बहन। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त पूरे बिहार में जारी है और हम लोग रामगढ़ विधानसभा में हैं। रामगढ़ विधानसभा में हम लोग लगातार बने हुए हैं। कल भी हमने तमाम रिपोर्ट आपके बीच रखी है और आज फिर एक बार उस तमाम मुद्दे को लेकर जो कि अनेकों सवाल इस रामगढ़ विधानसभा में खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से इस रामगढ़ विधानसभा में जो प्रत्याशी के तौर पर सियासी मैदान में, उनका नाम है पिंटू यादव, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव उनका नाम है और शुरुआती दौर से जमकर उनका प्रचार जारी है। दूसरे तरफ हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, उन दोनों तरफ से जो प्रत्याशी है वो तमाम प्रत्याशी इसके पहले यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीते थे, वो यहाँ से विधायक भी बने थे और आरजेडी भी दमदारी से लड़ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में है वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कार्यालय है बहुजन समाज पार्टी का और साथ ही साथ ये तमाम समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर। सर क्या कहेंगे, चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और लड़ाई चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं अभी पूरे के पूरे चुनाव को? हम लोग का जो है कि रामगढ़ चुनाव बहुत बम्फर से हम लोग जीत रहे हैं और सब समाज का सपोर्ट मिल रहा है। सर सवाल इस तरीके से बनता है कि बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, दोनों ही दमदारी से है, धन बल से हर एक तरीके से मजबूत है, बसपा कैसे टिक पाएगी? उन लोग कोई लड़ाई से लोग बाहर हैं, वो लोग लड़ाई से बाहर हैं, वो लोग लड़ाई में है ही नहीं लोग लड़ाई में हैं। न आरजेडी है न बीजेपी है, यहाँ सिर्फ पिंटू यादव है। लेकिन चुनाव के वक्त आपको पता है ना एक दिन पहले क्या होता है? सब कुछ यहाँ की जनता बूझ चुकी है, यहाँ की जनता बूझ चुकी है, यहाँ पिंटू मय हुआ है। तो क्या यहाँ पर पैसे के बल पर चीजें नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, उन लोग का पैसा उसी तरह रह जाएगा, पैसा उसी तरह रह जाएगा। और भी काफी सारे लोग। भैया क्या नाम हुआ? विकास यादव नाम पड़ेगा। विकास यादव जी। हम देख रहे हैं युवा बड़े पैमाने पर पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ है, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे जब बाहुबल होता है, जब धन बल होता है तो कोई बल काम नहीं आता। तो ऐसा नहीं लगता कि कैसे हम जीत पाएंगे दोनों राजनीतिक पार्टी आरजेडी और बीजेपी? जिसके साथ युवाओं का पूरा एकदम साथ मिल रहा है, तो युवाओं जब पूरा साथ हो गए, बूढ़ बुजुर्ग पूरा लपट गए हैं, जनता जब पैसा देकर लड़ा रही है चुनाव, तो हारने का सवाल कहाँ है बताइए? जनता के पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के पैसा से लड़ रहे हैं, रोज डेली चंदा मिल रहा है, आप देखिए रहे हैं कि डेली चंदा एकदम मिल रहा है, ये थोड़ा है। तब जब जनता साथ होगी तो चुनाव हारने का सवाल पैदा नहीं है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की जो चीजें, विकास की बात की जा रही है, काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, तो ये सब काम को लेकर नहीं लगता है कि वो वोट उनके पाले में चला जाएगा? कहाँ मेडिकल कॉलेज बना है? रामगढ़ विधानसभा में एक भी बना है बताइए? बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि बन रहा है। बना है तो आपको बताइए, आप भी तो घूम रहे हैं रामगढ़ विधानसभा में ना मेडिकल कॉलेज बना है, ना एक डिग्री कॉलेज बना है, बताइए। तो क्या मुद्दा होगा इस बार फिर वोट का? वोट का वही मुद्दा है, विकास का, मान लीजिए डिग्री कॉलेज हो गया, यही कुल मुद्दा है। देखिए ये रामगढ़ विधानसभा सीट है, यहाँ पर एआईएमआईएम का एक समर्थन भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव इनको मिला है और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम अवतारा, एक्स प्रमुख दुर्गावती, प्रदेश सचिव बसपा बिहार।
प्रदेश सचिव बसपा से। जी। क्या कहेंगे सर, ये चुनाव हम देख रहे हैं शुरुआती दौर से लगातार इस सीट पर बसपा फाइट में है, क्या इस बार बात बन पाएगी? जी बात बन पाएगी। इस बार पूरी जनता, रामगढ़ विधानसभा की जनता, सर्वजन समाज की जनता, चाहे जात पात छोड़ करके, पार्टी पूर्वा छोड़ करके सभी लोगों ने बसपा को जिताने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और सब लोगों ने तय किया है कि बिना बसपा का रामगढ़ का विकास होने वाला नहीं है। आज तक 40 सालों ने जो शासन किया, बसपा में एक काम नहीं रामगढ़ में हुआ, कोई काम नहीं हुआ। न स्कूल बना, न कॉलेज बना, न अस्पताल बना। केवल लोग अपना झोली भरते रहे, अरबों खरबों खरबपति बन गए, लेकिन रामगढ़ की जनता उसी तरह पड़ी हुई है। कोई विकास नहीं है यहाँ। जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। जनता पिंटू यादव जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जो सबके दिलों में समाये हुए हैं, सबका काम करने के लिए सबको अपने दिल में रखे हुए हैं, सबका सम्मान है, मान है, इसलिए सब लोग दलित बस्तियों में जाकर आपका वोट खरीद लिया जाए। हाँ, दलित बस्तियों में आपको मैं बता रहा हूँ, एक वोट नहीं जाएगा कहीं। दलित बस्ती बसपा के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने तय किया है कि इस बार हम लोग 99% 100% बसपा को वोट करेंगे और रामगढ़ के विधायक, रामगढ़ के प्रत्याशी पिंटू यादव को भारी वोट से जिताएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहीं इन लोगों का पैसा कोई नहीं काम करेगा। पैसा का लोग लालच दिखा रहे हैं, ये पैसा दिया जा रहा है, 2 लाख दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है, कोई बात नहीं है। पैसा बंटना शुरू हो चुका है। पैसा शुरू हो गया है, लोग बांटना शुरू कर दिए, लेकिन कोई असर नहीं है। दलित कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी को वोट करेंगे, हम बहन जी को वोट करेंगे। देखिए ये जो रामगढ़ विधानसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए, एनडीए गठबंधन के जरिए जो हमने देखा है कि जो प्रचार करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू खां, मैं छाता से बिलोंग करता हूँ। क्या कहेंगे, ये चुनाव में आपकी मौजूदगी है, मुस्लिम समाज की क्या सोच रहा है इस बार रामगढ़ में? मुस्लिम समाज देखिए, हम लोग के बाप दादा चरदादा इस परिवार को, जो परिवारवाद है, इनको देते देते हम लोग का कई पुश्त खत्म हो गया। लेकिन रह गया सवाल कि ये लोग जाके जगह जगह घूम के कह रहे हैं कि मुसलमान पिंटू भाई को वोट नहीं देगा। तो मैं इनसे बता देना चाहता हूँ कि हम ही लोग इनको भी सांसद बना के भेजे, इनके बाप को भी, जगदानंद को भी हम लोग मंत्री बना के भेजे। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये जाके एक नुक्कड़ सभा में मैं इनका भाषण देख रहा था, हमारे सांसद महोदय का। ये बोलते हैं कि मैं किसानों का नेता हूँ, और यही सांसद महोदय जाके महुवरिया में किसानों पे गोली चलाते हैं। इस बार हम लोग वोट से इनको जवाब देंगे। पूरा जनता, हम लोग का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज तो आरजेडी का विधायक बनाने का नहीं, गलत बात है, ये अफवाह है। कुछ लोग हैं भाजपा वाले भी घूम घूम के बोल रहे हैं। आप लोग, इनको सबको मालूम हो गया कि इस बार पिंटू भाई चुनाव जीत रहे हैं इस बार, इसलिए भाजपा वाले भी हम लोग के कार्यकर्ता से या वोटरों से घूम घूम के बोल रहे हैं कि आप लोग आरजेडी को वोट दो, क्योंकि इनको समझ में आ गया। मुस्लिम समाज के बीच जाके बोला जा रहा है कि आरजेडी जाके हम लोग के वोटरों को टार्चर किया जा रहा है कि आप लोग आरजेडी को वोट दे दो, भाजपा को नहीं दे रहे हो तो आरजेडी को दे दो। इनको खूब समझ में आ रहा है। इस बार पिंटू भैया को चुनाव जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पूर्व बहुमत से एकदम हम लोग अल्पसंख्यक समाज लगा हुआ है, चाहे छाता के लोग हों, चाहे करारी के लोग हों, चाहे डुमरी प्रखंड के लोग लगे, तमाम गांव के 400 के करीब गांव है। जैसे कुल्हड़िया हुआ, सरैया हुआ, छाता हुआ, करारी हुआ, डुमरी हुआ, मंसूरपुर हुआ। जैसे हम लोग को बहुत, एक दिन गए थे हम लोग अपना रामगढ़ में, एक गांव पड़ता है ठकुरा में भी बहुत अच्छे खासे हम लोग के बिरादरी का स्वागत हुआ पिंटू भाई से। मान के चले कि पूरे के पूरे विधानसभा में है, चर्चा का विषय बन चुका है। क्या कहेंगे सर, ये चुनाव हम देख रहे हैं, आखिरी पड़ाव है, आपका नाम पहले जानेंगे। मुमताज अंसारी। हाँ, क्या कहेंगे चुनाव में, क्या लगता है इस बार बात बन पाएगी? तो कुछ कहानी ने हम लोग से कोई छुआई नहीं है। हम लोग पूरा मन बना चुके हैं, मुस्लिम बिरादरी पूरा पिंटू भाई के साथ लगे हैं एकदम। यहाँ पर ओवैसी साहब का भी समर्थन मिला? हाँ, मिला है समर्थन, उनकी समर्थन मिला है पूरे। हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उस बात को लेकर ओवैसी साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दाढ़ी और टोपी को लेकर चरमपंथी ये बात कही, गलत बोले हैं, वही गलत का परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। इस बार लड़ाई मुस्लिम समाज इस बात को लेकर वो आहत हुआ है। मुस्लिम बिरादरी में पूरा इस बात को लेकर
पूरा बवाल मचा है कि कैसे बोल दिए, उनको बोलना नहीं चाहिए। मुस्लिम और जो है यादव एक पैनल पर रहते थे ना, और वो पैनल पर रहते थे और इसी बोल दिए बात कि सब कट गए। क्या इस बयान से ये हम समझा जाए कि तेजस्वी यादव मुस्लिम विरोधी है? एकदम विरोधी है, एकदम विरोधी है। अगर विरोधी नहीं रहते तो बोलते नहीं हमारे ओवैसी साहब को ऐसे। अब उनको बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हर चुनाव में साथ रहते थे हम लोग। लेकिन इस बार एकदम पूरे बिहार में इस बात का आंदोलन है कि नहीं, हम लोग इनका साथ छोड़ दिए हैं। इसीलिए हम लोग पिंटू भाई के साथ हमेशा हैं, रहेंगे, बहुमत से पूरा जिताएंगे। तो तमाम चीजें हमने समझी है, क्या कुछ कहना है अलग अलग तरीके से लोगों का, और पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, क्या नाम हुआ बताएं? हमारा नाम नरेंद्र कुशवाहा। क्या कहेंगे कुशवाहा जी, ये जो हम चुनाव देख रहे हैं, क्या चुनाव में सही में कुशवाहा ये रामगढ़ में बीएसपी के साथ है या फिर नहीं? इस बार रामगढ़ विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार बीएसपी रामगढ़ी नहीं बिहार में भी जगह बनाएगी। बिहार में बना लेगी? तो यहाँ पर रामगढ़ तो पिछली बार जीती थी, हरा दिए थे। तो हरा दिए थे, लेकिन इस बार इतना वोट जनता देगी, इतना वोट देगी कि अब हराने की बात यहाँ इतना मार्जिन हो जाए, बहुत मार्जिन होगा। यहाँ लड़ाई ही नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। धन्ना सेठों से, बाहुबलियों से लड़ाई है। धन्ना सेठों से लड़ाई है तो यहाँ पे जनता लड़ रही है लड़ाई। एक तरफ धन्ना सेठ है तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक रुपए माँ बहन पिता तुल्य अभिभावक जो है एक एक रुपए दे के चल। पैसे के बल पर टिक जाएगी बसपा? पैसे के बल पे का हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तो जमीन तरफ पैसे वालों से लड़ाई है, दूसरी तरफ ये है कि जो लोगों से चंदा लेकर, अभी हमने कहा सुना कि लोगों से चंदा लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कैसे टक्कर देंगे, कैसे हम लोग ले नहीं रहे हैं, चंदा हमें मिल रहा है। हाँ, हमें नोट भी मिल रहा है और वोट भी मिल रहा है, और जनता का जो ये हम लोग को जो प्रेम मिल रहा है शायद किसी नेता को मिले। हाँ, जीत हार अपनी जगह होती है, लेकिन जनता जो हम लोग को प्यार दुलार दे रही है, और सबसे बड़ी चीज कि वोट के साथ नोट, ये मायने रखता है। और हम लोग इस बार अपने नेता को जो है पटना विधानसभा में बैठाने का काम करेंगे, और रामगढ़ में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की होगी। चीजें हमने समझी है पूरी की पूरी रामगढ़ विधानसभा में लगातार लोगों से बातचीत करने के बाद कि क्या कुछ उनका कहना है। इस तरीके से रिपोर्ट आपके बीच लगातार साझा किया जाएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।